सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने YouTube चैनल तावीज़ात व अमलियात में। दोस्तों, बहुत सारे लोग यही कह रहे थे, मुझे बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे कि आप परी का कोई आसान सा अमल डाल दें जिसमें 3 दिन से ज़्यादा ना हो, यानी जिसका चिल्ला सिर्फ 3 दिन हो, 3 दिन में उसकी हाज़िरी भी हो जाए, उसकी तस्खीर भी हो जाए। तो दोस्तों, बहुत ही आसान अमल है। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे दोस्तों कि कम उम्र वाली परी का अमल डाल दें, तो ये कम उम्र वाली परी भी है, इसकी उम्र भी बहुत कम है, 22 साल से लेकर 24 साल तक, यानी 22 ईयर टू 24 ईयर्स तक इसकी उम्र है। बहुत पावरफुल ये परी है। इस अमल में हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है दोस्तों। 3 दिन का ये अमल है। आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर अमल करोगे तो ये अमल आपका कामयाब हो जाएगा। 100% ये एक सच्चा अमल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मेरा मुजर्रब अमल है। तो दोस्तों, ये इस परी का नाम है मलकाए हमरा। ये मलकाए हमरा का अमल है और ये बादशाह अब्दुल मालिक मरअश की बेटी है, जो बादशाह जिन्नात की बादशाह है। और मलका हमरा 72 कबीले की रानी है, यानी मलका है। 72 कबीले इसके अंडर हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़े इसके नाज़ो नखरे हैं। जहाँ भी जाती है उस जगह खुशबू से मअत्तर हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत आसान अमल है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अमल करोगे तो इंशाल्लाह, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि आपको कामयाबी हर सूरत में मिलेगी। तो दोस्तों, आपने इस अमल को करना है अकेली जगह पे, जहाँ पर कोई ना हो। आप अपने घर में कोई ऐसा कमरा मुंतखब करना है। ये अमल सिर्फ कमरे में किया जाता है, घर से बाहर नहीं किया जाता। अगर घर से बाहर आपका कमरा बनाए तो ठीक है, वरना वीराने में नहीं किया जाता। अगर वीराने में करोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी आपको तब मिलेगी जब आप अकेले तन्हा कमरे में पाक साफ हालत में खुशबू लगाकर आपने इसी अमल को करना है। और इस अमल को आपने 9 चंदी जुमेरात को शुरू करना है, यानी चांद के 3 तारीख के बाद बुध का दिन गुजार के जो रात आती है, उसी रात को आपने 11 बजे इस अमल को शुरू कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताता चलूँ कि ये 3 दिन का अमल है। 3 दिन आपने नमाज़ें जो है ना वो पाबंदी से अदा करनी पड़ेंगी। नमाज इसमें शर्त है और उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है। बस सिर्फ नमाज़ें आपने हर सूरत में पढ़नी है, ताकि आपकी कोई नमाज फौत ना हो जाए, आपकी कोई नमाज आपसे मिस ना हो जाए। बहुत नूरानी अमल है दोस्तों ये। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने हर नमाज के बाद ये अज़ीमत पढ़ना है। ये अज़ीमत मलका हमरा की अज़ीमत है, उसकी हाज़िरी की एक अज़ीमत है दोस्तों। अज़ीमत ये है, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग पढ़ने में कोई गलती ना करें। अज़ीमत ये है दोस्तों: तशन तशन, फ़ेरोशन फ़ेरोशन, शकमोशन शकमोशन, अर्कशाखिन अर्कशाखिन, तामिम तामिम, तमूमिम तमूमिम, तहत्तिन तहत्तिन, अय्यतुल मलकतह, हमरा बेरब जिब्राईल व मिकाईल व इसराफील व इज़राईल वल सैयद महततरून अलवाहा अल अजल अल सात। आपने 3 दिन नमाज़ें पढ़नी हैं। हर नमाज के बाद ये अज़ीमत जो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाया है, इसी अज़ीमत को 71 बार आपने पढ़ना है हर नमाज के बाद। तो दोस्तों, उसके बाद आपने रात को जो ये अमल शुरू करना है, बिल्कुल अकेले कमरे में है। आपका मुंह मगरिब की तरफ होना चाहिए, यानी जिस तरफ सूरज गुरूब होता है उस तरफ बैठकर आपने इसी अमल को करना है। तो दोस्तों,
آپ نے کرنا یہ ہے کہ بیٹھتے وقت آپ نے اسی عزیمت کو جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا تھا، اسی عزیمت کو آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 1000 بار 1000 1000 بار آپ نے اسی عزیمت کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو، پڑھتے وقت آپ نے اپنے سامنے بخور جلانا ہے۔ اس عمل میں 4 طرح کے بخور استعمال ہوتے ہیں، ان کے نام میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ لوگ نوٹ فرمائیں دوستو۔ مکل ہے، ازرق ہے، لوبان ہے، سندرس ہے۔ یہ 4 قسم کے بخور آپ نے لینے ہیں اور تھوڑا سا ان میں مکس کر کے تھوڑا سا جلاتے رہنا ہے اور اپنا عمل پڑھتے رہنا ہے۔ عمل وہی پڑھنا ہے جتنا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز کے بعد آپ 71 بار پڑھیں گے، تو اسی عمل کو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ اور دوستو، پڑھتے وقت آپ نے اپنے سامنے بخور ضرور جلانا ہے۔ تو دوستو، اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو دی جائے گی جو میرا ویڈیو شیئر کرے گا، لائک کرے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ تو دوستو، 3 دن کے بعد انشاءاللہ اس کی حاضری ہو جائے گی اور آپ نے اس کو تسخیر کرنا ہے۔ تسخیر کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں نے پورا ایک ویڈیو بنایا ہے کہ روحانی مخلوق کے شرائط کیا ہوتے ہیں، وہ کیسے شرط رکھتے ہیں، تو اس بارے میں نے ویڈیو بنایا ہے اور اسی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لینا کہ روحانی مخلوق کے شرائط کیسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شرائط کیسے طے کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ملے گا، اور جو بھائی کرنا چاہتے ہیں ان کو تو یقیناً فائدہ ملے گا، اور جو بھائی کرنا نہیں چاہتا تو ان کے لیے یہ ایک خاص انفارمیشن ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔